अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की बायोलॉजी। चैप्टर 3 है न्यू कोर्स 2025 का। और हम बात कर रहे थे ये चैप्टर 3 जो है सेल का। इसके अंदर हमने जो टॉपिक जो सिलेक्ट किया है अपनी डिस्कशन का वो है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल ऑर्गेनेली है, तो सेल ऑर्गेनेली में से हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सर सेल ऑर्गेनेली क्या होती है कि हर वो एक जो साख होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर पाई जाने वाली कोई भी साख है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो वैक्यूल है, वो क्लोरोप्लास्ट है, कुछ भी है। सर ये इसके बारे में एक और आपको बात पता चलूं कि ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। यानी इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ओवरऑल जो सेल ऑर्गेनेली के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है कि जो सेल के बाहर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के बाहर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको बताते हैं कि ऑर्गेनेली जो है ना वो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेली है वो क्या होती है। तो ये जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन है ये थिन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। तो ये हमारी जो है ना सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ मटेरियल को तो अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। ये ऐसा माहौल नहीं है कि हर चीज को सेल के अंदर आने दे। कुछ मटेरियल को सिलेक्ट कर करके सेल के अंदर आने देती है और कुछ को बाहर रोक लेती है। तो तमाम को रोकती नहीं है और ना ही तमाम को ये अंदर आने देती है। तो दूसरी बात यह है कि इट अलाउज फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास, कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने देती है, तमाम मॉलिक्यूल्स को नहीं फ्रीली कहती कि आप हर तरह के मॉलिक्यूल जो है ना वो उसमें से गुजरते रहें। तो कुछ को अपने में से गुजरने देती है और कुछ को अपने में ब्लॉक करके रखती है। तो ये एक ऐसी हमारी जी स्टूडेंट्स जी हम लोग बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है ये बाइलेयर लिपिड की बाइलेयर पर मशतूल होती है। स्टूडेंट्स के लिपिड की जो है दो लेयर्स होती हैं। तो इसके हेड ऊपर को होते हैं और टेल्स अंदर को होती हैं। और इसके अंदर कहीं कहीं ना प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी धंसे हुए होते हैं। ये है प्रोटीन के मॉलिक्यूल। और ये हमारी लिपिड की बाइलेयर है, क्योंकि एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है। तो लिपिड की बाइलेयर के साथ जो है ना सर प्रोटीन के कहीं कहीं मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। इसके अलावा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना तो वो हमारे ये प्रोटीन और ये ग्लूकोज और लिपिड के मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोलिपिड। ये होता है और ये इधर होता है ग्लूकोज और प्रोटीन का एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड के ऊपर होता है। तो ये प्रोटीन का पोर्शन है और ये भी हमारा ये प्रोटीन है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि सर ये जो है ना ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड के ऊपर देखेंगे तो ये प्रोटीन इधर भी होती है, ये भी एक प्रोटीन होती है। तो स्टूडेंट्स इससे आगे हम बात करेंगे कि सर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये एक लिपिड की किस्म है। सर कोलेस्ट्रॉल जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है, बल्कि ये
सर इसके बाद है कि ये लिपिड की जो बाइलेयर है ये शो कर रही है कि ये लिपिड बाइलेयर है, और इसकी हेड बाहर को है और टेल अंदर को है, और ये सेल की अंदर वाली साइड को शो कर रहा है, और ये जो है ये सेल की बाहर वाली साइड को शो कर रहा है। तो ये आउटर साइड ऑफ सेल है, ये इनर साइड ऑफ सेल है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है ना सेल की स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल है बहुत मशहूर, वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जिस तरह कुंदाकारी करते हैं ना, कुंदा की दीवारों के ऊपर हम लोग कहीं कहीं शीशे के पीस लगा देते हैं, तो उधर उसी तरह ये है कि लिपिड की जो डबल लेयर होती है, इसमें कहीं कहीं ना वो प्रोटीन के मालिक्यूल होते हैं। सारी लिपिड की लेयर है और कहीं कहीं बीच में प्रोटीन के मालिक्यूल होते हैं, इसलिए इसको हम लोग मोज़ेक मॉडल कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसके बाद देखिएगा इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। सर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बता रही है कि ये प्रोटीन और लिपिड्स की बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है, और ये कहीं कहीं इसमें ग्लूकोज और जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाई जाती है। ये बेसिकली 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके बाद है कि हम लोग आपको बताते हैं कि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स के ये हमको ये है कि सर ये लिपिड बाइलेयर जो है ना, ये फ्लूइडिटी जो है जो सेल मेम्ब्रेन में पैदा कर रही है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो प्रोटीन की वजह से पैदा होती है या लिपिड की वजह से पैदा होती है। ये लिपिड बाइलेयर की वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पैदा होती है। ये आपने ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ध्यान में रखना है, ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की रीजन क्या है, वो स्टूडेंट्स होती है वो लिपिड्स की बाइलेयर होती है। लिपिड्स की लेयर जो है ना वो उसकी फ्लूइडिटी पैदा करवा रही होती है। तो इसके बाद आगे है कि हम बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो है ना बकाया जो मूवमेंट होती है ना, ये मटेरियल्स की अंदर और बाहर, और खास तरह के चैनल्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन के, तो उसकी मूवमेंट की वजह से ना ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो मटेरियल्स अंदर और बाहर जा रहे होते हैं। वो चैनल ओपन हो जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं, तो उन चैनल्स के ओपन और बंद होने से ये उसकी मूवमेंट होती है। आगे क्या कहता है कि सर कुछ ग्लूकोज के भी मालिक्यूल होते हैं, जिस तरह ऊपर दिखाया हुआ ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ये ग्लाइकोप्रोटीन का कंजुगेट मालिक्यूल बन जाता है। इस तरह हमारा ग्लूकोज प्लस लिपिड जो होता है ये ग्लाइकोलिपिड्स का कंजुगेट मालिक्यूल बन जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड के ऊपर पाया जाता होता है। ये भी इसकी साख का हिस्सा है, जिस तरह प्रोटीन है और लिपिड इसके साथ का हिस्सा है, इस तरह ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये इसकी जो साख है वो इसको इन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड्स के साथ उसको मजबूत बनाते हैं। तो इसके अलावा जो है चीजें हम लोग बताते हैं आपको कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो और इसके अंदर क्या होता है। तो ये देखिएगा जरा कि स्टूडेंट्स के सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वो बात कर रहा है कि सर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर भी पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली सेल के ऊपर पाया जाता होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो है ना ये बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि एनिमल और प्लांट सेल की जो वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये पाया जा रहा होता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स के जो है ना
ओवरऑल इसकी आपके सामने बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या कुछ होता है, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं और उसकी बेसिक चीज क्या है, उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं उसके हम लोग जरा अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन है ये थिन होती है, इलास्टिक होती है और ये सिलेक्टिवली परमीबल होती है। कुछ मटेरियल को तो अंदर आने देती है और कुछ को रोक के रखती है। ये नहीं है कि हर चीज को ही वो अंदर आने दे, सिलेक्टिवली परमीबल होती है। कुछ मटेरियल को अंदर आने की परमिशन देनी है, कुछ को नहीं देनी होती। इसके बाद ये है कि ये सेल एज ए ओपन सिस्टम, ये अपनी टर्म पढ़नी आगे जाके जब पढ़ी होगी कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल जो चाहे वो आ जाए, जो चाहे वो रुक जाए। सेल की रिक्वायरमेंट होती है सेल जिस मटेरियल को चाहे वो सेल से बाहर ले जाए, जिस मटेरियल को चाहे वो सेल के अंदर स्टोर कर ले। वो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि सेल एज ए ओपन सिस्टम है। सेल अपनी जरूरत के मुताबिक जो चीज चाहता है सेल से बाहर निकाल देता है और जो चीज चाहता है वो सेल के अंदर ले आता है। ये इसको हम लोग कहते हैं कि सर ये सेल एज ए ओपन सिस्टम होता है। तो ये सेल एज ए ओपन सिस्टम जो है सेल की अंदरूनी साख्त को मेंटेन करता है। इसके बाद है हम लोगों ने पढ़ा है कि सर फ्लोर मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया आपको कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है वो फ्लोर मोज़ेक मॉडल सबसे आम है। इससे पहले हम एक मॉडल पता है ड्यूनेट मॉडल, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आजकल की न्यू बुक्स के अंदर जो है ना ये पढ़ा जा रहा है फ्लोर मोज़ेक मॉडल है जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें ये बताया गया कि लिपिड की बाई लेयर है, दो लेयर होती है लिपिड्स की, तो एक ऊपर वाली लेयर एक नीचे वाली लेयर और उसके अंदर कहीं कहीं प्रोटीन के मालिक्यूल ये दंसे हुए होते हैं। तो इसलिए ये फ्लूइडिटी पैदा करते हैं। लिपिड की बाई लेयर जो है ये सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी पैदा करते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, पूछेगा वो बंदा कि सेल की फ्लूइडिटी जो है वो कौन पैदा करवा रहा है, वो आपके लिपिड पैदा करवा रही होती है। लिपिड जो है ये सेल के अंदर फ्लूइडिटी पैदा करवाती है और इस फ्लूइडिटी के जरिए जो है ना मटेरियल्स की जो फ्लो होती है सेल के अंदर और बाहर वो मुमकिन बनती है। इसलिए आगे वो ये कहता है कि सर सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ प्रोटीन और लिपिड ही नहीं होती बल्कि ग्लूकोज और प्रोटीन के कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होते हैं, वो ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। इस तरह ग्लूकोज और लिपिड होते हैं, ग्लाइको लिपिड्स के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ये सेल के बाहर पाए जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल के अंदर पाया जाता होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये जो है ना ये फंक्शन की बात करेंगे अगर हम लोग के सेल के सारे फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। सेल के ये है ना ये मैसेज सेल के बाहर से वसूल करते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ रहे होते हैं। दूसरी ये होती है कि ये ट्रांसपोर्ट करवा रही होती हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ना मटेरियल्स को सेल से बाहर से सेल के अंदर लेके आने के जिम्मेदार होते हैं। जो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अपना अपने ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।